मोदी सरकार ने इस बार के बजट पूरी तरह से मैजिक की तरह संसद में पेश किया है। इस बजट में तो मोदी सरकार के तो भारत में वाहवाही हो ही रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश भी वाहवाही कर रही है। लेकिन वही चीन और पाकिस्तान को 440 वोट का झटका लगा है। मोदी सरकार ने इस बार के बजट कूटनीतिक तरीके से पेश किया है। भारत के सभी पड़ोसी देशों को आम बजट में खूब पैसा दिया गया है, पैसों का बारिश किया गया है। पड़ोसी देशों के लिए पैसे का पिटारा खोल दिया गया है और चीन और पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी भारत के अगल बगल पड़ोसी देश है, उन सभी देशों को भारत इस बार माला माल कर दिया है। खासकर उस पड़ोसी देश को दिया है पैसा जो चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सके। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे देशों को भारत पैसा देकर गदगद कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जो तालिबान पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को ढेर कर रहा है, उसका इनाम दिया है भारत सरकार। और साथ ही साथ एक दिन पहले ही तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को पीओके पर कोई अधिकार नहीं है। भारत हमेशा अफगानिस्तान को सिर्फ बजट में की गई ऐलान की घोषणा को सिर्फ राशि नहीं देती है, इसके अलावा चावल, गेहूं, दवा और जरूरत के सामान देते रहता है। इसलिए अफगानिस्तान भी भारत की तारीफ करते थकता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को और ज्यादा जलन होता है। भारत भूटान को भी पैसा दिया है। भूटान को 2068 करोड़ रुपया दिया है इस बार। भूटान भारत के लिए काफी अहम है। भूटान की सीमा चीन के सीमा से लगती है। नेपाल को इस बार के बजट में 700 करोड़ रुपए दिया गया है। हालांकि इस समय नेपाल की सरकार चीन समर्थित है, फिर भी भारत सरकार ने नेपाल को 700 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश को भी 120 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस वक्त बांग्लादेश में काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट के द्वारा, जबकि श्रीलंका को भारत ने 245 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो इस तरह से भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को पैसा बोरा भर भर के दिया है। पाकिस्तान को एक चवन्नी तक भी नहीं दिया है कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई आसमान छू रही है। जनता खाने पीने के लिए तरस रही है।